नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की पीढ़ी यह पूछती है, यह जानना चाहती है कि पाताल क्या है, पाताल लोक क्या है, देवता कौन है, असुर कौन है, स्वर्ग और नरक क्या है। इन प्रश्नों में जिज्ञासा की ऊर्जस्विता है और जो जानकारी रखने वाले लोग हैं उनका यह कर्तव्य बनता है कि आज की पीढ़ी के लोगों के बीच इन बातों को लेकर जो भ्रांति है, जो जड़ता है, जो विवेकहीनता है, जो अज्ञानता है, जो संकोच है, उसको दूर किया जाए। इन वस्तुओं को समझने और जानने के पहले कुछ बातें जान लेनी पड़ेगी। जानना यह है, संसार को, पिंड को, ब्रह्मांड को जानने के लिए हमारे पास जो साधन हैं उसमें हमारी इंद्रियां हैं, हमारे नेत्र हैं, हमारी जिह्वा है, हमारी घ्राण शक्ति है और भी इंद्रियां हैं। साथ साथ हमारी बुद्धि है, हमारा मस्तिष्क है। जहाँ तक इनकी पहुँच है वह तो सीधे सीधे व्यक्ति जानता है और उसके आगे असमर्थ होता है तो वह तरह तरह के उपकरणों का सहायता लेता है। जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, साथ साथ बहुत सी गणितीय व्याख्या है जिस गणितीय व्याख्या से लोग सत्य का दर्शन करते हैं। जैसे पृथ्वी का व्यास कितना है यह न किसी यंत्र से नापा जा सकता है, न किसी तराजू से नापा जा सकता है, न किसी फीते से नापा जा सकता है, लेकिन गणित के सहारे, गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर इसके व्यास की, इसकी मात्रा की हम गणना करते हैं। लेकिन इससे भी परे एक हमारे पास साधन है जिससे हम बहुत गुह्य से गुह्य बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, प्रकृति के रहस्य को आराम से समझ सकते हैं। लेकिन यह सबके लिए संभव नहीं है। वह यंत्र, वह मंत्र, वह तंत्र कौन सा है? वह है मन। मन जब इंद्रियों की पीठ पर चढ़कर संयम से वह आगे बढ़ता है, साधना से आगे बढ़ता है, वर्षों की तपस्या होती है, तो मन बहुत से गुह्य बातों को, दूर दूर की बातों को ऐसे देख लेता है, ऐसे समझ लेता है जैसी हमारी भौतिक इंद्रियां देख लेती हैं। उदाहरण के तौर पर कुरुक्षेत्र के युद्ध को संजय ने अपने कमरे में देखा। कैसे देखा? अपनी मन की आंखों से देखा। उसी तरह हजारों हजार वर्ष तक तपस्यारत हमारे ऋषि मुनियों ने अपने मन को साध कर, अपने मन की साधना से ऐसा कुछ प्राप्त किया है, ऐसा गुह्य ज्ञान प्राप्त किया है और शास्त्रों में उसका वर्णन किया है जो बार बार पढ़ने लायक है, समझने लायक है और जानने लायक है। और विज्ञान से उसे सिद्ध करने की कोशिश करना टेढ़ी खीर है। सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे हुई,
सृष्टि में कौन कौन से घटक द्रव्य हैं, इन सब को हमारे ऋषियों ने, व्यास जैसे ऋषियों ने अपने साधना की दृष्टि से देखा है और वर्णन किया है। जब तक प्रकृति के रहस्य को मनुष्य नहीं समझता, तब तक उसकी न भ्रांति दूर होती है, न जड़ता दूर होती है, न संकोच दूर होता है, न भेदभाव दूर होता है। इनको समझने के लिए हमको श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का सहायता लेना पड़ता है, क्योंकि संसार की, आध्यात्मिक जगत की कोई भी ऐसी शंका और समस्याएं नहीं हैं जो इस श्रीमद् भागवत में न प्राप्त हो। मुझे लगता है अन्यत्र कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पाताल क्या है, इसका भी उत्तर श्रीमद् भागवत में प्राप्त है। और सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया है। आज जो जनता जनार्दन, आज की युवा पीढ़ी जो प्रश्न कर रहे हैं, सृष्टि क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, पाताल लोक क्या है, ठीक यही प्रश्न परीक्षित ने किया था। परीक्षित महाराजा थे, उनको ऋषि का श्राप था। श्राप क्यों था? वो अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार की लिप्सा के साथ ऋषि के आश्रम में जाते हैं और ऋषि से सेवा खोजते हैं। कर्तव्य का बोध उनको नहीं होता है, ऋषि से श्राप पाते हैं। बाद में उन्हें ज्ञान होता है। श्राप यह था कि 7वें दिन तक्षक उनको डसेगा और उनका प्राणांत हो जाएगा। इतना जानने के बाद उन्होंने अपने अपराध को स्वीकारा है, अपराध बोध हुआ है और इस संसार से विरक्त होकर गंगा नदी के किनारे अनशन करने जब बैठते हैं तो उनके पास बहुत से ऋषि लोग आते हैं। भगवान सुखदेव भी आते हैं। सुखदेव जी आते हैं, उनका सम्मान करते हैं और यही प्रश्न पूछते हैं, दूसरे प्रकार से पूछते हैं। वो कहते हैं, यद रूपम यदष्ठानम यतः सृष्टिमिदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। महाप्रभु, ये सृष्टि क्या है, इसका रूप कैसा है, इसका अधिष्ठान कौन करता है, इसका विनाश कौन करता है, इसकी रक्षा कौन करता है? तत्तत्वं वद तत्वतः। तात्विक रूप से इसका हम समाधान चाहते हैं, आप बताइए। यहाँ एक बात हम बताना चाहेंगे कि किसी भी शब्द का एक तो वाच्यार्थ होता है, दूसरा शब्दार्थ होता है, तीसरा भावार्थ होता है और चौथा तत्वार्थ होता है। शब्दार्थ से संतुष्ट होना यह तथ्य तक पहुंचने नहीं देता है। यदि हम इन प्रतीक शब्दों का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझे तो शास्त्र रूढ़ हो जाएगा। जैसे पानी का मतलब सिर्फ जल नहीं होता है। रहीम कवि कहते हैं, रहीमन पानी राखिए अब बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का यदि हम वाच्यार्थ लें तो यही होगा कि सोने के समय बिस्तर के नीचे जल रखना चाहिए। नहीं, यह पानी कहने का अर्थ है कि पानी का मतलब अपना तेज, अपना स्वरूप। इसी तरह समझना होगा कि आखिर यह तात्विक रूप से यह पाताल लोक है क्या। ऐसे तो पाताल शब्द का वर्णन कई जगह आता है।
ज्योतिष शास्त्र में भी लग्न से चतुर्थ स्थान को पाताल और दसम स्थान को आकाश कहा गया है। यानी आकाश ऊपर है तो पाताल नीचे है। इस पाताल का तात्पर्य नीचे से होता है। पाताले सह स्वरासौ शुभ खचरयुतौ भाग्यनाथेन युक्तः सामन्तः स्यात् ततश्चेत्। राजयोगाध्याय में कहते हैं पाताले सह, यानी चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि चतुर्थ में हो और भाग्येश के साथ हो, ये राजयोग बनता है। तो कहने का मतलब यही पाताल नहीं है। पाताल तो जहाँ कपिल मुनि है उसको भी पाताल की संज्ञा दी गई। ये पाताल लोक नहीं है। पाताल लोक जानने के लिए सृष्टि कैसे हुई और सृष्टि है क्या, इसको जानना जरूरी है। जैसे संसार नहीं था, निराकार प्रभु थे, साकार होने के पहले संसार बनाना है। संसार बनाने के पहले प्रभु ने अपना विराट रूप धारण किया, जिसको शास्त्रों में कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्पतिष्ठदशांगुलं पुरुषये वेदग्वं सर्वं जद्भूतं च भाव्यम् उतामि तत्वशेषानुज्जदन्नेनातिरोहति इत्यादि इत्यादि। विराट पुरुष ही मूल रूप से संपूर्ण जितने भी हैं सबके मूल हैं। उस विराट पुरुष को ही भगवान कहते हैं। उसमें क्या है? खं वायुम अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्व निधि सौद्रुमादिन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। आकाश, वायु, अग्नि, हवा, ज्योतिंसी क्या मतलब हुआ? आकाश के नक्षत्र, तारे, दिशा इत्यादि समूचे भगवान के शरीर हैं। और उस भगवान के शरीर में कहता है पाताल में तस्य ही पादमूलम सत्यम तो शीर्षण सहस्त्र शीर्षण। पाताल में तस्य ही पादमूलम, उस सहस्त्र शीर्षा विराट पुरुष का जो पैर है, जो पैर का तलवा है, वही पाताल है। और उस विराट पुरुष का जो सर है वही सत्यलोक है। संपूर्ण पुराणों में ये चर्चा है, बार बार ये बातें आती है कि पृथ्वी मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में मरना जीना होता है। इस मृत्युलोक में जो पृथ्वी है ये सप्त द्वीपा है, 7 द्वीप है। लेकिन जो ब्रह्मांड है 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है। 14 भुवन है इस ब्रह्मांड में। 14 भुवन में भूलोक है, भुवलोक है, स्वहलोक, जनः, मह, तपः, सत्यम, ये 7 लोक देवताओं के लोक हैं। उसी तरह से अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल भी है। भगवान ने सृष्टि की है। यदि भगवान सहस्त्र शीर्षा भगवान को, संपूर्ण सृष्टि को यदि उनका हम अंग माने तो तलवा से लेकर के कमर तक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल इत्यादि इत्यादि, और उससे ऊपर सर तक सत्यम इत्यादि लोक है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यम लोक। यह आधिदैविक स्वरूप हुआ। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता है तब तक परीक्षित को शांति नहीं है। इसलिए
सुखदेव जी कहते हैं, भूद्वीप वर्ष सरिदाद्रि नभः समुद्र पाताल दिंग नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव नृपाद्भुतम ईश्वरस्य स्थूलम बपुः शकल जीव निकाय धामः। ये पाताल से लेकर भू द्वीप वर्ष सरिद्र नभ समुद्र इत्यादि सबका पता हमने बता दिया, सबका वर्णन हमने बता दिया। ये भगवान का स्थूल रूप है। स्थूल रूप ध्यान की वस्तु है, क्योंकि परीक्षित का यह प्रश्न था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु आसन्न है, 7 दिन में जो मर जाएगा, इस 7 दिन के भीतर आत्मा के भीतर मन से और शरीर से क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए में सुखदेव जी ने उत्तर दिया है, जिता श्वासो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपो मनः संधारयध्या। जितासानो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपो मनः संधारयध्या। भगवान के स्थूल रूप का, अपने श्वासों पर नियंत्रण करके भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। और यही स्थूल रूप है भगवान का, जो ऊपर का लोक, भू भुव स्व इत्यादि, पाताल इत्यादि जितने। इसलिए श्रीमद् भागवत के 5म स्कंध में संपूर्ण सृष्टि का वर्णन है, भू का वर्णन है, द्वीप का वर्णन है, वर्ष का वर्णन है, सरिताओं का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, आकाश का वर्णन है, समुद्र का वर्णन है, पाताल का भी वर्णन है और नरक का भी वर्णन है। इस संपूर्ण वर्णों को, संपूर्ण का सृष्टि के सृष्टि को ठीक से 5म स्कंध में समझाया गया है। और वहीं बताया गया है कि भगवान का, लेकिन यह आधिदैविक स्वरूप है। अब यदि हम आधि भौतिक स्वरूप पर ध्यान दें तो 5म स्कंध के 24वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा गया है, सप्तभू विवरा एकैक सो योजनायुतांतरेणायाम विस्तारेण कृप्ता अतलम वितलम सुतलम तलातलम रसातलम पातालमिति। सप्तभू विवरा एकैक सो योजनायुतांतरेण अंतर्याम विस्तारेण कृप्ता। ये अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल इत्यादि जो हैं, ये 7 भू विवरा। यहीं पर भूल हो जाती है। विवरा शब्द को लोग सोचते हैं छिद्र, यानी भूमि को खोद करके जो है अतल वितल सुतल तलातल पताल इत्यादि प्राप्त किया जा सकता है। ये ठीक से नहीं समझने से ये भ्रांति की बात हो जाती है, तथ्य समझ नहीं आता है और तत्वार्थ भी पाताल के लिए क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर विवरा का अर्थ होता है लोक। जिस तरह देवता लोग भू भुव इत्यादि लोक में रहते हैं, उसी तरह से असुरों के लिए भी लोक बना है, जो अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल के साथ साथ पाताल है। दोनों में आपस में पटरी नहीं है, इसलिए दोनों स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं। दोनों का अलग अलग स्थान है, दोनों के अलग अलग लोक हैं, जिसे भगवान ने ही बनाया है। और ऐसा नहीं है कि ये 7 लोक, जिसको 7 को मिलाकर हम पाताल ही कह सकते हैं, ये 7 लोक में कहीं कोई कमी हो, जहां संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त है, यहां शरीर स्वस्थ होता है, यहां धन की कमी नहीं है, यहां बड़े बड़े मकान सुंदर सुंदर स्वर्ण के हैं,
भोग सामग्रियां हैं, स्वर्ग से भी उन्नत है ये पाताल लोक, स्वर्ग से भी उन्नत है। अब इन पाताल लोकों का विश्लेषण करते हुए पंचम स्कंद में ही बताया है कि अतल लोक जो है उसमें मय दानव का पुत्र बल, जिसका नाम बल है, उसका राज्य चलता है। वह राजा है। जैसे स्वर्ग लोक के इंद्र राजा हैं, उसी तरह से अतल के जो है बल राजा हैं। उनको 96 तरह की माया का पता है, ज्ञान है। वो मायावी हैं, मैं दानव के पुत्र हैं। 96 प्रकार की माया वो जानते हैं। शास्त्र कह रहा है उन्होंने जमभाई ली, उनके जमभाई से 3 प्रकार के स्त्री की उत्पत्ति हुई। एक स्वैरिणी, दूसरा कामिनी, तीसरा पुंश्चली। ये तीनों प्रकार की स्त्रियां, स्वैरिणी तो अपने प्रकार के ही लोगों के साथ रमण करती हैं, लेकिन कामिनी और पुंश्चली हर किसी के साथ रमण कर सकती हैं। और इस अतल लोक में हाटक रस है जो मदमस्त करता है। यहाँ के लोग, यहाँ के दानव, यहाँ के बल समाज हाटक रस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ये स्त्रियां पिलाती हैं। अब बड़े आनंद से रहते हैं। दूसरा, पाताल लोक में ही बीतल लोक है। बीतल लोक में हाटकेश्वर भगवान शिव रहते हैं, सृष्टि की वृद्धि के लिए चेष्टा करते हैं। यहाँ हाटक नदी है। यहाँ पर वायु के वेग से प्रज्वलित हुई अग्नि हाटक नदी से जल पीती है, और ये अग्नि हाटक सोना थूकती है। ऐसा श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में है। और इसी हाटक सोना से वहाँ के बीतल लोक के निवासी सुंदर सुंदर अपने भवन को सोने से सजाते हैं, गहने स्वर्ण के पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं। वहाँ इस प्रकार की स्थिति है। तीसरा, सुतल लोक है। सुतल लोक तो परम स्वर्ग है, परम शांति है। वहाँ विरोचन के पुत्र बलि का लोक है। भगवान ने स्वयं प्रसन्न होकर बलि को सुतल लोक में भेजा। वामन अवतार में बलि ने 3 पग भूमि दान किया। 3 पग भूमि दान करने के पश्चात 2 पग में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया, लेकिन तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक भगवान के सामने रख दिया। वो बिल्कुल दृढ़ रहे, कर्मनिष्ठ रहे, धीर रहे, गंभीर रहे। उनके धर्म के प्रति चेष्टा, निष्ठा और दृढ़ता देखकर भगवान प्रसन्न हुए। उनको कहा कि जाओ, तुमको सुतल लोक प्रदान करते हैं, और सुतल लोक में उनकी रक्षा भी करते हैं। इस प्रकार सुतल लोक में बलि रहते हैं। सब ऐश्वर्य है भगवान के द्वारा सुरक्षित हैं। और इन लोकों में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, ये अपने अपने तेज से प्रकाशित होते हैं। सूर्य की जब रोशनी नहीं पहुंचती है तो यह भी लगता है कि हम लोगों का जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर फैमिली है, इससे बाहर की वस्तुएं हैं, इससे ऊपर की वस्तुएं हैं, इससे अलग हैं, इससे दूर दूर हैं। योजन का मतलब प्रचुर दूरी, पर्याप्त दूरियां हैं। सुतल लोक के बाद तलातल है। ये तलातल में मैं दानव रहते हैं। मैं दानव जिस प्रकार देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा हैं, उसी तरह से दानवों के इंजीनियर मैं दानव है। इनकी माया विचित्र है। ये परम बलवान हैं, ये महादेव से सुरक्षा पाते हैं। इनको सुदर्शन चक्र से भी भय नहीं है। इसके बाद महातल है। महातल में कद्रु से उत्पन्न अनेक सिर वाले क्रोधवश नामक समुदाय के
सर्प रहते हैं। ये कद्रु क्रोधवशा को कहते हैं। ये क्रोधवशा कश्यप की पत्नी है। कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उसी क्रोधवशा से उत्पन्न कुहक हैं, तक्षक हैं, कलिय सुषेण हैं। यह वही कलिय नाग वहां से आता है जो जमुना के जल को दूषित करता है, विषाक्त करता है, और जिसके सर पर भगवान कृष्ण नृत्य करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, फिर उसको वहाँ से हटाकर यमुना के नल जल को स्वच्छ करते हैं। और तक्षक, वही तक्षक जो राजा परीक्षित को डसने के लिए आते हैं। इसके बाद रसातल है। रसातल में अब कश्यप की पत्नियों में एक पत्नी दनु है। दनु के 60 पुत्र हैं। 60 पुत्रों में वैश्वानर भी हैं। वैश्वानर की 4 पुत्रियां हैं। उसमें पुलोमा तथा कालका हैं। पुलोमा से तथा पुलोम और कालकीय नाम के 60,000 रणवीर दानव, जिनका नाम निवात कवच है, जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं, ये देवताओं से विरोध करते हैं, ये रहते हैं रसातल में। लेकिन इनको है तो इंद्र के शत्रु, लेकिन इनको इंद्र से डर लगता है, इसलिए कि इंद्र की मौसी ने इन लोगों के लिए एक मंत्र, हता इंद्रेण पण्यकस्य ध्वजम, हता इंद्रेण पण्यः सयध्वम, इस मंत्र से इनको कमजोर कर रखा है। इसके बाद पाताल की स्थिति आती है। पाताल लोक महासूर्य की रश्मियां नहीं पहुंचती, लेकिन वहाँ कई मुख वाले, कई जो है ना फन वाले, अनेकों फन वाले, कोई 10 वाले, कोई 20, कोई 100, कोई 1000 फन वाले सर्प रहते हैं, जिनमें किसी को श्वेत कहते हैं, कोई शंख है, कोई शंख नाम से प्रसिद्ध है, कोई महाशंख नाम से प्रसिद्ध है, कोई शंखचूड़ के नाम से प्रसिद्ध है, कोई धनंजय के नाम से प्रसिद्ध है, कोई धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध है, कोई देवदत्त के नाम से प्रसिद्ध है। इन नामों के सर्प वहाँ रहते हैं। उसी में बासुकी सर्प का भी स्थान है। प्रधानता बासुकी की है। वही बासुकी जो समुद्र मंथन में जिन्होंने रस्सी का काम किया था मथानी में। तो इस प्रकार पाताल लोक का हम आदि भौतिक स्वरूप जानते हैं। और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हर वस्तु का हमारे संसार में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे विश्व में सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप भी है। सूक्ष्म रूप से ये आते जाते रहते हैं, स्थूल रूप से भी इनका अपना एक दूसरे देवताओं के साथ संघर्ष, युद्ध इत्यादि इत्यादि होता रहता है। मुनि नाम वचनम सत्यम, मुनियों का वचन सत्य है, इन्हें मानना चाहिए। हम मानते हैं, यही शास्त्र में लिखा है। नमस्कार।